राम राम दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की 5वें दिन की हार्दिक बधाई। और आप सभी को पता है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता माता दुर्गा की 5वें रूप है और ये माता का पूजा करने से, इन माता का उपासना करने से शत्रुओं पर विजय मिलता है और निसंतान को संतान प्राप्ति होती है और सब मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इन माता का पूजा अर्चना उपासना करना चाहिए। और ये माता जो है वो माता दुर्गा की 5वीं रूप है और माता पार्वती की भी रूप है। तो ये माता पार्वती हिमालय की राज की पुत्री पार्वती, उनका नाम पार्वती इसलिए पड़ा क्योंकि वो हिमालय पर्वत मतलब हिमालय की लड़की, इसलिए पार्वती नाम पड़ा। और शंकर भगवान की पत्नी है इसलिए माहेश्वरी भी उनका नाम है। और वो गौर रंग की है इसलिए उनको गौरी भी कहा जाता है। और वो आदिशक्ति हैं इसलिए सती भी कहा जाता है। और वो कार्तिकेय की माता हैं और कार्तिक जी को का नाम एक स्कंद भी है, इसलिए उनको स्कंद माता भी, उनके पुत्र के नाम से भी स्कंद माता कहा जाता है। तो माता का रूप ऐसा है, माता बहुत ममतामयी हैं और माता का रूप बहुत ममतामयी है। और माता 4 भुजाओं वाली हैं और शेर पर सवारी करती हैं और कमल पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए उनको उनका एक और नाम है, पद्मासन ऐसी कुछ है नाम। और कमल पे विराजमान रहती हैं, शेर का सवारी करती हैं। और माता जो हैं वो अपने 2 भुजाओं पर कमल ली हुई हैं। एक हाथ में अपने पुत्र कार्तिकेय को ली हुई हैं, ये और एक हाथ में से आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में रहती हैं माता। और माता की बहुत बहुत शक्ति वाली है, बहुत तेज है माता के चेहरे पे। माता के बारे में कहा जाता है कि पुराने मतलब उसमें पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ जो तीनों लोकों में आतंक मचाया हुआ था। तो उस दानव से सबको छुटकारा दिलाने के लिए, और उसका ऐसा था, उसको किसी का वो था कि वो भोलेनाथ के संतान से ही उसका अंत था, इसलिए कार्तिकेय के हाथ से ही उसका अंत होना था। तो माता पार्वती ने कार्तिकेय को पूरा युद्ध विद्या दी और युद्ध युद्ध का पूरा विद्या दे के, और उसके बाद कार्तिकेय जी युद्ध विद्या में निपुण होने के बाद उस राक्षस का वध किए। और तब से स्कंद माता, जब क्योंकि कार्तिकेय के कारण उनका नाम स्कंद माता हुआ, तो वो स्कंद माता के नाम से प्रचलित हुई। यही जानती हूँ दोस्तों, इतना ही जानती हूँ, इतना ही बताई हूँ आप लोग को, इसके आगे का मुझे नहीं मालूम। और जितना बताई हूँ उतना आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।